मैं जेस कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम सीमेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके सीरीज ऑफ वीडियो इसके ऊपर हमारा होगा। इसमें आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉन्सेप्ट। देखिए प्रोसेस कॉन्सेप्ट में आपका द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, या बोलते हैं हम लोग रनिंग स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस, या फिर प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। एग्जीक्यूशन मींस इट शुड रिसाइड इन मेन मेमोरी। जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस आपका रिसाइड करता है आपका कहाँ, मेन मेमोरी में। इसके लिए अलग से टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है। उसका काम होता है स्पेस एलोकेशन एंड डी एलोकेशन फॉर द प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज इट इज ऑक्यूपाइड द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। एक्चुअल जो सीपीयू का इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है बाय द सीपीयू। देखिए किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए आपका दो टाइम चाहिए। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए दो टाइम चाहिए। एक आपका सीपीयू का टाइम चाहिए, तो वैसे को बोलते हैं हम लोग सीपीयू बाउंड प्रोसेस, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। एंड सेकेंड इज आईओ बाउंड प्रोसेस। मतलब किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए दो टाइम चाहिए। एक आपका सीपीयू का टाइम चाहिए और एक आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस का टाइम चाहिए। जो सीपीयू का टाइम चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं बीटी, बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए जो सीपीयू का एक्चुअल टाइम चाहिए उस टाइम को हम लोग बोलते हैं बर्स्ट टाइम। एंड दूसरा बताया आपको कि आईओ बाउंड प्रोसेस होता है, वैसा प्रोसेस जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जिसको रिक्वायरमेंट होता है, वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं आईओबीटी, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। तो आपको बताया कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए दो टाइम चाहिए। एक आपका सीपीयू का टाइम एंड सेकंड इज आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस का टाइम। उसको बोलते हैं हम लोग आईओबीटी, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। इट इज ऑक्यूपाइड द सीपीयू टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए आपका सीपीयू का टाइम चाहिए। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोसेस का वेरियस स्टेट होता है, यानी जब प्रोसेस रेडी से रन में आता है तो एक्चुअल प्रोसेस का अटैचमेंट आपका सीपीयू के साथ होता है। देखिए प्रोसेस और प्रोग्राम में कुछ डिफरेंसेस होता है। प्रोग्राम को हम लोग डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, बट आपका प्रोसेस को डिफाइन करते हैं प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, या रनिंग स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। आपका प्रोग्राम पैसिव एंटिटी होता है, whereas प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी। प्रोग्राम आपका पैसिव एंटिटी होता है और प्रोसेस आपका एक्टिव एंटिटी होता है। आपका हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेस जो होता है आपका जब एग्जीक्यूशन होता है उसका किसी भी प्रोसेस का, तो वो मेन मेमोरी में रिसाइड करता है, ठीक है। और एक डिफरेंस प्रोसेस और प्रोग्राम में होता है, प्रोसेस इज बॉडी एंड प्रोग्राम इज इट्स सोल। प्रोसेस बॉडी है, प्रोग्राम उसका क्या है, सोल, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्टिव एंड डायनेमिक। प्रोसेस आपका एक्टिव एंड डायनेमिक होता है। अब देखिए प्रोसेस के वेरियस स्टेट होते हैं। देयर आर वेरियस स्टेट ऑफ प्रोसेस, सॉरी देयर आर वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट वन इज प्रोसेस आईडी। ये आपका जो एट्रीब्यूट होता है प्रोसेस का वो आपका स्टोर होता है एक पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। पीसीबी आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एवरी प्रोसेस का आपका इंफॉर्मेशन रखता है। अब देखेंगे हम लोग किस किस टाइप का इंफॉर्मेशन प्रोसेस का रखता है पीसीबी। इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं और टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं। एवरी प्रोसेस का अपना सेपरेट पीसीबी होता है। फॉर एग्जांपल सपोज अपने पास 5 प्रोसेस है तो 5 सेपरेट पीसीबी होगा एंड पीसीबी इज लोडेड इन मेन मेमोरी। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आपका प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज प्रोसेस आईडी। एवरी प्रोसेस को सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए
ऑपरेटिंग सिस्टम एक आईडी असाइन करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस आईडी। आपका यूनिक्स में एक कमांड भी होता है जिसके जरिए आप किसी भी प्रोसेस के प्रोसेस आईडी को आप जान सकते हो। वो कमांड होता है पीएस कमांड। पीएस कमांड के जरिए किसी भी प्रोसेस का आईडी हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और एक प्रोसेस जो होता है अपने अंदर और प्रोसेस क्रिएट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस स्टेट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ प्रोसेस इज प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस का वेरियस स्टेट होता है, जैसे न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट, टर्मिनेट स्टेट और आपका वेट और ब्लॉक स्टेट। और दो स्टेट होता है सस्पेंडेड ब्लॉक एंड रेडी सस्पेंडेड। तो 7 स्टेट होते हैं प्रोसेस का। तो अभी एट प्रेजेंट हमारा प्रोसेस कौन से स्टेट में है, किस स्टेट में है, वो आपका रखेगा कौन सा एट्रीब्यूट, प्रोसेस स्टेट। ये इंफॉर्मेशन कहाँ होगा, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, या इसी को हम लोग बोलते हैं टास्क कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी। इन द केस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग यूज होता है। तो वहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए प्रायोरिटी आईडी का यूज करता है। तो किसी भी प्रोसेस का क्या प्रायोरिटी है वो आपका कौन सा एट्रीब्यूट बताएगा, प्रायोरिटी। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम लोग हायर नंबर इज हायर प्रायोरिटी, कहीं पे एज्यूम करते हैं लोअर नंबर इज हायर प्रायोरिटी। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक तरीके का रजिस्टर होता है जो कि इट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन which is executed by the CPU। मीन्स नेक्स्ट टाइम, अभी बाय द वे CPU किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस कौन रखेगा, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। नेक्स्ट वन है जनरल पर्पस रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर के अलावा और बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, फ्लैग रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ये हुआ जनरल पर्पस रजिस्टर। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। मान लीजिए कोई भी प्रोसेस आपका चल रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ओपन फाइल्स हैं उसका भी डिटेल रखा जाता है, कहाँ पे, पीसीबी में, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। नेक्स्ट होता है लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। कौन कौन सा डिवाइसेस आपका ओपन है। इसके अलावा आपका प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन होता है, मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है। तो एवरी इसमें देखिए हम लोग कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका एवरी प्रोसेस से रिलेटेड इतने सारे इंफॉर्मेशन होता है, जैसे प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस एंड नेक्स्ट में होता है प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन। इसको हम लोग अलग से और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में पीसीबी में स्टोर होता है। एंड एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, एवरी प्रोसेस का अपना सेपरेट पीसीबी होता है एंड पीसीबी जो होता है मेन मेमोरी में रिसाइड करता है। ओके, थैंक यू।